मैं हूं सैयद अखिल, आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी आज तक। परभनी जिले के खास खबरों के लिए चलते हैं कि आज परभनी जिले में किस तरह की खास खबरें, किस तरह की घटनाएं हुई हैं, किस तरह की वारदातें। चलते हैं आज की सबसे बड़ी और खास खबरों की जानिब। सय्यद बिल्डर यांचे महालक्ष्मी नगरी धर्मापुरी तालुका जिल्हा परभणी प्लॉट विक्री सुरू आहे। परभनी शहर महानगर पालिका के अंतर्गत आने वाले आज के प्रभाग नंबर 23 जमजम कॉलोनी में जिस तरह से लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, पिछले कई दिनों से लगातार बारिश शुरू है और बारिश शुरू होने की वजह से यहाँ की आवाजाही पूरी तरह से बंद होती हुई नज़र आ रही है। जिस तरह से यहाँ पर काम होना चाहिए था महानगर पालिका की जानिब से, वो काम नहीं हुआ है और झूठे आश्वासन नेताओं के जिस तरह से यहाँ के लोगों को दिए गए हैं, ये एक लॉलीपॉप की तरह दिए गए हैं, ऐसा भी माना जा रहा है। और परभनी शहर में जमजम कॉलोनी का एरिया 100% मुस्लिम बस्ती का एरिया है और इस बस्ती में किसी तरह का कोई ध्यान देने के लिए लोग यहाँ पर तैयार नहीं हैं। वोट मांगने के लिए तो हर पार्टी के लोग आने वाले हैं और झूठे आश्वासन भी सभी लोग देने वाले हैं और झूठे आश्वासन पर लोग भी यकीन कर लेते हैं। और जब इलेक्शन आते हैं तो इलेक्शन के समय लोग सिर्फ़ और सिर्फ पैसे को ज़्यादा महत्व देते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर विकास काम होंगे क्या नहीं होंगे ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जिस तरह से यहाँ पर इस एरिए में अब डेवलपमेंट का काम होना बाकी है, लोग यहाँ की जनता परेशान इस बात को लेकर है कि ये वार्ड प्रभाग नंबर 23 जिस तरह से यहाँ ये विकास से कोसों दूर है और विकास यहाँ पर होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ का जिस नाले पर से लोग आते जाते हैं, जो नाला यहाँ पर जमजम कॉलोनी से लोगों को जोड़ता है, ये नाला भी टूटने की कगार पर आ गया है और यहाँ इस नाले को भी दुरुस्त करना, यहाँ का जो पुल है इस पुल को भी, ये पुल भी टूटने की कगार पर आ गया है और इस पुल की भी मरम्मत करना बहुत ज़रूरी है। पिछले कई दिनों से लगातार बारिश हो रही है और बारिश की वजह से लोगों का संपर्क यहाँ से आने जाने के लिए लोगों का संपर्क टूट गया है। ये जो जमजम कॉलोनी के एरिए का कैनाल का पुल है, ये कैनाल का पुल तो पूरी तरह से टूट गया है और चश्मे आबे हयात के पास का जो पुल है, ये पुल भी टूटने की कगार पर ही बाकी है। इस पुल पर से भी लोग बहुत संभल कर आते हैं और जाते हैं। इस पुल का भी कोई भरोसा नहीं कि ये पुल भी कब टूटेगा। यहाँ पर इस पुल से अब जड़ वाहन जाना बहुत मुश्किल हो गया है। यहाँ से सिर्फ ऑटो और टू व्हीलर ही जा सकते हैं। इस तरह से इस पुल की कंडीशन हो गई है कि ये पुल बहुत ही अदर हो गया है और बहुत नाजुक हो गया है। अब ज़िला प्रशासन ने इस ओर ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है और यहाँ पर जिस तरह से यहाँ पर नाले पर, इस नाले पर पाइप डालने की सख्त ज़रूरत है। इस और किसी तरह का ज़िला प्रशासन का ध्यान ना होने की वजह से यहाँ लोगों की आवाजाही भी बढ़ती जा रही है। लोगों का यहाँ पर 15,000 लोग बस्ती का ये एरिया है और 15,000 लोग बस्ती के एरिए में ज़िला प्रशासन ने इस ओर ध्यान देने की बहुत ज़रूरत बताई जा रही है। जिस तरह से यहाँ पर लोगों को कीचड़ की वजह से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अब लोगों के घरों में पानी तो नहीं घुसा, लेकिन अब कम अज़ कम जिस तरह से कीचड़ हो गया है, यहाँ पर मुरुम डालने की बहुत ज़रूरत, इस आवाजाही के लिए मुरुम डालना बहुत ज़रूरी। सय्यद बिल्डर यांचे महालक्ष्मी नगरी धर्मापुरी तालुका जिल्हा परभणी प्लॉट विक्री सुरू आहे। परभनी शहर के संत गाड़गे बाबा नगर में जिस तरह से हर साल पानी रुक जाता है, यहाँ के खदान पर पानी रुक जाता है और पानी रुकने की वजह से यहाँ के लोगों की खासी परेशानी हो जाती है, जिसके चलते घरों में पानी घुस जाता है। इसी को मद्देनज़र रखते हुए नगर सेवक सचिन देशमुख, इन्होंने जिस तरह की उपाय योजना का काम किया है, जिस तरह से इन्होंने उपाय योजना की है, प्रभाग के मैदान में जो पानी रुक गया था, इस पानी को पूरी तरह से यहाँ से हटाने की कोशिश जेसीबी के ज़रिए से की गई। आप ये देख सकते हैं कि किस तरह से इस मैदान से इस पानी को बाजू में किया गया और बाजू में करने के लिए नगर सेवक सचिन देशमुख, इन्होंने जिस तरह से काम किया है, ये सराहनीय काम है और सचिन देशमुख हमेशा ही इस तरह के काम करते हुए नज़र आते हैं। संत गाड़गे बाबा नगर, वैभव नगर, शिवराम नगर, इस एरिए से जिस तरह से नाली खोदकर सचिन देशमुख साहब इन्होंने इस पानी को रास्ता दिया है और इस पानी को पूरी तरह से यहाँ से निकाल दिया है और पूरी तरह से कामयाबी हासिल की है सचिन देशमुख इन्होंने। सय्यद बिल्डर यांचे महालक्ष्मी नगरी धर्मापुरी तालुका जिल्हा परभणी प्लॉट विक्री सुरू आहे। परभनी जिले के गंगाखेड़ तालुके के विठलवाड़ी शिवार में जिस तरह से पूर्व में बहकर एक गाय, पूरी तरह से एक गाय बह गई है और बहकर जाने के बाद में मरडस गाँव के तलाठी यहाँ पर आए। इन्होंने आकर ये नज़ारा देखा कि किस तरह से विठलवाड़ी से गाय बहकर आई और बहकर आने के बाद में ये मृत्युमुखी पड़ गई है। विठलवाड़ी यहाँ के दीपक सीताराम वागोड़े,
इनकी ये गाय गाँव के पास के नाले से जिस तरह से पूर्व में बह के चली गई थी, बुधवार के दिन ये गाय मृत्युमुखी हो गई है। ग्रामस्थों ने इसको एक जगह जमा किया और इस गाय को उठाकर लाया और उठाकर लाने के बाद में जिस तरह से इस गाय को मल्हार लोखंडे इन्होंने इस बात को मद्देनजर रखते हुए जिस तरह से काम किया है, आप देख सकते हैं कि किस तरह से इस गाय को इस मृत अवस्था में यहाँ पर लाया गया है। सय्यद बिल्डर यांचे महालक्ष्मी नगरी धर्मापुरी तालुका जिल्हा परभणी प्लॉट विक्री सुरू आहे। फिल्म प्रोडक्शन की जानिब से जिस तरह से संविधान एक रास्ता ये लघु चित्रपट तैयार किया जा रहा है और उस चित्रपट में हैदराबाद के गुल्लू दादा इन्होंने एक मिनिस्टर का रोल अदा किया और मिनिस्टर का रोल जिस तरह से इन्होंने अदा किया है उसी के चलते हैदराबाद यहाँ पर संविधान एक रास्ता इस लघु चित्रपट के डायरेक्टर अजमत खान इनसे जब हैदराबाद में गुल्लू दादा इनसे मुलाकात की और मुलाकात करने के बाद में आइए जानते हैं किस तरह की प्रतिक्रिया गुल्लू दादा इन्होंने दी है। मैं उनके होटल पे हूँ। अभी हम लोगों ने यहाँ की बढ़िया जो बिरयानी है उनको खाए हमने साथ में और बहुत अच्छी बिरयानी थी, खाना भी बहुत प्यारा है, होटल भी काफ़ी अच्छी है। तो गुल्लू भाई से ये चाहता हूँ मैं कि परभनी वासियों के लिए आप कुछ पैसे दीजिए। परभनी वालों को सभी को ईद की मुबारकबाद पेश करता हूँ मैं। और जो है चारों तरफ बारिश चल रही है जी जी, पूरे हिंदुस्तान में जो है हर तरफ बारिश हो रही है, तो ज़रा अपने आप को संभालिए, समझ के बाहर निकलिए, अपना ख्याल रखिए और इंशाल्लाह परभनी में फिर बहुत जल्द आपकी अगली फिल्म की शूटिंग में मुलाकात करेंगे। कि हमारे चीफ एडिटर सैयद अखिल साहब को मिलकर ढेर सारी मुबारकबाद ईद की खुलूस ईद की मुबारकबाद प्रस्तुत करता हूँ, पेश करता हूँ। और परभनी आज तक चैनल देखने वालों को मेरी तरफ से ईद की मुबारकबाद। परभनी महानगर चैनल देखने वालों को मेरा सलाम और ईद की मुबारकबाद पेश करता हूँ। शेख इफ्तिखार साहब जो हमारे हैं उनको भी मेरी तरफ से ढेर सारी मुबारकबाद कबूल फरमाइए। सय्यद बिल्डर यांचे महालक्ष्मी नगरी धर्मापुरी तालुका जिल्हा परभणी प्लॉट विक्री सुरू आहे। परभनी शहर महानगर पालिका के अंतर्गत आने वाले पुराने प्रभाग नंबर 15 में जिस तरह से नागरिक सुविधाओं से यहाँ के लोगों को वंचित रहना पड़ रहा है, उसी के चलते इस प्रभाग के युवक जिस तरह से अमरण उपोषण पर बैठे हैं अपनी मांगों को लेकर। सबसे बड़ी अफसोस और शर्म की बात तो यह है कि परभनी शहर महानगर पालिका के अंतर्गत आने वाले प्रभाग नंबर 15 में जिस तरह से केंद्र में बीजेपी की सत्ता है और केंद्र में ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र में भी बीजेपी और शिवसेना की सत्ता है, उसके बावजूद परभनी के युवक जिस तरह से परभनी शहर महानगर पालिका के प्रभाग नंबर 15 के युवक जो यहाँ पर जिस तरह से बीजेपी के नगर सेवकों को चुनकर दिया था, उसके बावजूद ये लोग इन सुविधाएं नहीं पहुंचाई गई है, जिसको लेकर इनके वार्डों में विकास काम नहीं किए गए हैं, उसी को लेकर ये लोग अमरण उपोषण पर बैठे हैं। और सबसे बड़ी अफसोस की बात यह है कि जिस तरह से बीजेपी केंद्र में भी बीजेपी की गवर्नमेंट है और महाराष्ट्र में भी बीजेपी की गवर्नमेंट है। यही नहीं, इसके अलावा जिस तरह से परभनी शहर महानगर पालिका के प्रभाग नंबर 15 में भी चारों भी नगर सेवक बीजेपी के थे और बीजेपी के नगर सेवक होने के बावजूद यहाँ के नागरिक जिस तरह से असुविधा का सामना करना पड़ रहा है, इन लोगों को जिस तरह से नागरिक सुविधाओं से यहाँ पर वंचित इन लोगों को रहना पड़ रहा है, उसी के चलते ये लोग अमरण उपोषण पर बैठे हैं। इनकी क्या मांगे हैं, आइए जानते हैं किस तरह की प्रतिक्रिया इन युवाओं ने दी है और क्या मांग इन्होंने की है, आखिर ये अमरण उपोषण पर क्यों बैठे हैं, खुद इन्हीं की ज़बानी। माझं नाव सतीश लांडे, आम्ही कारेगाव रोड तिरुपती नगर वार्ड क्रमांक 15 मधील रहिवासी आहोत सर्वजण। आम्हाला महानगरपालिकेकडून कोणत्याही प्रकारच्या सुखसुविधा उपलब्ध करून दिलेल्या नाहीत। आम्ही 3 वर्ष झाले फक्त निवेदन देत आलेलो आहोत, पण त्यांनी एकाही निवेदनाचं हे केलेलं नाही, दखल घेतली नाही, म्हणून आज आम्हाला अमर उपोषणाला बसावं लागले। माझं नाव हर्षदीप खिल्लारे आहे आणि मी वार्ड क्रमांक 15 नगर कारेगाव रोडला आहे। आम्ही ते रहिवासी आहे, तिथं 15 वर्षापासून राहतो। आमच्या ठिकाणी ज्यावेळेस असा पाऊस पडतो त्यावेळेस अशी कंडिशन निर्माण होती जसे की नाली कोणती आणि रस्ता कोणता याच्यातला फरकच कळत नाही। राहून आम्हाला त्या ठिकाणी राहून जवळपास 10 ते 15 वर्ष झालेत, पण आतापर्यंत तिथं ना खंब्यावर लाईट आलेला आहे आणि आता पण आमच्या कॉलनीतल्या कुणाला जर विचारलं याच्यातला रस्ता आणि नाली कोणती तर कोणालाच फरक सांगता येणार, एवढी दुर्दशा झालेली आहे आमच्या कॉलनीची। या ठिकाणी महानगरपालिकेने लक्ष देणं खूप काय गरजेचं आहे आणि आम्ही आतापर्यंत फक्त निवेदनच देत आलेले आहेत। आतापर्यंत एकानेही दखल घेतलेलं नाही आणि त्यामागचा मेन कारण म्हणजे आमचं उपोषणाला बसण्याचं कारण म्हणजे तेच आहे की आतापर्यंत आम्हाला न्याय भेटलेला नाही
आणि आमचा एवढाच इशारा असणार आहे की आम्ही जोपर्यंत आम्हाला न्याय भेटणार नाही तोपर्यंत आम्ही इथून उठणारच नाहीत। सय्यद बिल्डर यांचे महालक्ष्मी नगरी धर्मापुरी तालुका जिल्हा परभणी प्लॉट बिक्री शुरू है। परभनी शहर के बी रघुनाथ सभागृह यहाँ पर 13 जुलाई 2022 को पशु वैद्यकीय व्यवसाय के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया था। ये कार्यशाला परभनी शहर के बी रघुनाथ सभागृह यहाँ पर पशु संवर्धन विभाग इनकी जानिब से आत्मा प्रकल्प इनके संयुक्त विद्यमान से जिस तरह से बुधवार 13 जुलाई 2022 को इस विषय पर व्याख्यान और कार्यशाला ली गई है। इस वक्त इस कार्यक्रम के अध्यक्ष स्थान पर जिलाधिकारी श्रीमती आंचल गोयल ये थे और कार्यक्रम में प्रादेशिक कार्यक्रम को प्रादेशिक पशु संवर्धन आयुक्त डॉक्टर संजय गायकवाड़, पशु वैद्यकीय व पशु विज्ञान महाविद्यालय सहयोगी अधिष्ठाता डॉक्टर नितिन मार्कंडे, जिला परिषद के अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी अजिंक्य पवार इनकी मौजूदगी थी। इस कार्यक्रम का आयोजन पशु संवर्धन उपायुक्त डॉक्टर पी नेमाड़े इन्होंने और प्रकल्प संचालक VD लोखंडे, जिला परिषद के जिला पशु संवर्धन अधिकारी डॉक्टर नामदेव आघाव इन्होंने पुढ़ाकर लेकर ये इस प्रोग्राम का आयोजन किया था। और जिस तरह से इसमें किसान और पशु संवर्धन से ताल्लुक़ रखने वाले तमाम इस वक्त किसान मौजूद थे। पुणे, बारामती अशा ठिकाणी जावं लागायचं। आम्ही वेंकीज कंपनी, ज्या कंपनीने आम्हाला पहिल्यापासून एक दिवसीय कार्यशाला है जो जिलाधिकारी महोदय श्री आंचल गोयल मैडम इन्होंने यहाँ पे की है। ये कार्यशाला का मूल उद्देश्य है कि अपने ज़िले में डेयरी इंडस्ट्री, पोल्ट्री और पोल्ट्री ये तीनों जो एनिमल हस्बेंड्री की एक्टिविटी है ये कैसे बढ़े, इसके लिए कोशिश करना है। यहाँ पे जो भी लोग आए हैं ये सब यहाँ के ऑफिसर्स हैं जो कि एनिमल हस्बेंड्री है, डेयरी है, बाद में MSLM है, पोल्ट्री है, वेटरनरी कॉलेज है, वेटरनरी कॉलेज के डीन है, यहाँ के SSCO है, यहाँ के PDDRD है, ये सभी लोग यहाँ पे कार्यशाला में उपस्थित थे। इन सबके मार्गदर्शन में और ऑनरेबल कलेक्टर मैडम के मार्गदर्शन में ये कार्यशाला यहाँ पे संपन्न हो रही है। इसमें सब ऑफिसर्स को टारगेट दिया गया है कि अपने डिस्ट्रिक्ट में ये सब एक्टिविटी जैसे कि एनिमल पोल्ट्री है, डेयरी है, पोल्ट्री है बढ़ाना है, वो हिसाब से कार्यशाला का आयोजन किया है। एक दूसरे कार्यक्रम में सब बातों पे चर्चा हो रही है। उसमें है डेयरी पर्टिकुलर, कुछ यहाँ पे वक्त बाहर से आए जैसे उस्मानाबाद से है कड़म का मराठवाड़ा डेयरी, उनके संचालक श्री बालाजी जी थे। बाद में इसमें चौधरी पोल्ट्री इंडस्ट्री वाशी डिस्ट्रिक्ट उस्मानाबाद, वहाँ के विश्वास चौधरी ये भी यहाँ पे आए हुए हैं। ये सब लोग यहाँ पे उनकी जो एक्सपीरियंस है, अनुभव है, वो शेयर कर रहे हैं और वही हिसाब से अपने यहाँ के जो फार्मर्स हैं उनको भी ये डेयरी कल्चर, पोल्ट्री कल्चर या पोल्ट्री कल्चर कैसे डेवलप करना है, उसमें कैसे काम करना है, उसके बारे में ये लोगों से एक अच्छी मालूमात, अच्छी जानकारी मिल रही है। तो ये एक दूसरे कार्यशाला का जो महत्व है इसी से है कि अपना टारगेट यही है कि आगे जाके अपने डिस्ट्रिक्ट में ये सब एक्टिविटी बढ़ाना है। सय्यद बिल्डर यांचे महालक्ष्मी नगरी धर्मापुरी तालुका जिल्हा परभणी प्लॉट विक्री सुरू आहे। ये न्यूज़ कवर किया हमारे परभणी आज तक के कार्यकारी संपादक बाबरुद्दीन सिद्दीकी, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज़ चैनल के कार्यकारी संपादक सत्तार खान पठान, परभणी टुडे के कार्यकारी संपादक रियाज कुरैशी, परभणी आज तक के जिला प्रतिनिधि सैयद मुबिन, इन्होंने मिलकर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं। उसी के साथ आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। आप अगर पहली बार हमारा न्यूज़ चैनल देख रहे हैं तो ऐसी सूरत में आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आपको अगर हमारी ये न्यूज़ पसंद आ रही है तो ऐसी सूरत में आप अपने करीबी लोगों तक हमारी न्यूज़ को शेयर ज़रूर करें। आपको हमारी न्यूज़ किस तरह से नज़र आ रही है, इसके लिए आप हमारे न्यूज़ के कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट्स ज़रूर करें। मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद। सय्यद बिल्डर यांचे महालक्ष्मी नगरी धर्मापुरी तालुका जिल्हा परभणी प्लॉट विक्री सुरू आहे। उपलब्ध सुविधा NA लेआउट प्लॉटिंगची अत्याधुनिक सुविधांसह सुसज्ज रम्य नगरी। NA लेआउट असल्याने बँकेकडून तात्काळ कर्ज सुविधा उपलब्ध। प्रत्येक प्लॉटची दिशा पूर्व पश्चिम। LED स्ट्रीट लाईटची व्यवस्था। निसर्गरम्य व भव्य गार्डन। अंतर्गत 50-40-30 फूट मजबूत डांबर रोड व CC नाली। विद्युत पुरवठा व स्वतंत्र DP व्यवस्था। धर्मापुरी पासून 500 मीटर अंतरावर प्लॉट जवळच शाळा आणि कॉलेज उपलब्ध। संपर्क हाजी शोएब
8805847777, सय्यद इम्रान 9421867786, ॲडव्होकेट आशिष सोनी 9422178888, अब्दुल रज्जाक 7057818999। मिर्जा मेस परभणी। अगर आप परभणी शहर में रहते हैं और घर के खाने का लुत्फ लेना है तो संपर्क जरूर करें मिर्जा मेस परभणी। घर पहुंच सेवा खाने के टिफिन के लिए जरूर संपर्क करें। मोबाइल क्रमांक 8830266947। एसके ट्रेडर्स की ओर से तमाम नागरिकों को ईद उल फित्र की हार्दिक शुभकामनाएं। शुभेच्छुक एसके ट्रेडर्स दरगाह रोड परभणी। हमारे पास महाराजा बेड, सोफा, ड्रेसिंग टेबल, वार्डरोब, डाइनिंग टेबल, कूलर, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, टी टेबल, चौकी सभी प्रकार के फर्नीचर कंपनी के दाम में ग्राहक की खुशी, यही हमारा नफा। एक बार जरूर संपर्क करें। एड्रेस एसके ट्रेडर्स दरगाह रोड परभणी। मोबाइल नंबर 9881290190। महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड परभणी। शादी हो या एंगेजमेंट, चिल्ला हो या जुमागी, मीटिंग हो या फिर कुछ और, परभणी में तो भैया सिर्फ एक ही नाम, महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड परभणी। बुकिंग शुरू है। मोबाइल नंबर 9960569383, 8421903333। इसके साथ ही 9822829035। हाजी महबूब अंसारी। याद रहे, आप हर तरह के प्रोग्राम हमारे फंक्शन हॉल में मनाएं। आज ही अपने प्रोग्राम की बुकिंग करें। समीर टेंट हाउस, कुदरती कॉर्नर, कादराबाद प्लॉट परभणी। हमारे पास तरह के प्रोग्राम के लिए सामान किराए पर मिलेगा। शादी, एंगेजमेंट, चिल्ला जैसे सभी प्रोग्राम के लिए संपर्क करें सैयद मुज्जमिल। मोबाइल क्रमांक 9766683126। क्वालिटी की तलाश यहाँ खत्म। किंग ऑफ बेल्ट्स, शनिवार बाजार के पास, नानलपेट कॉर्नर परभणी। लेडीज पर्स, स्कूल बैग, ओरिजिनल लेदर बेल्ट, कमर बेल्ट, वॉलेट, बॉडी स्प्रे, परफ्यूम और भी बहुत कुछ। एक बार जरूर आए। किंग ऑफ बेल्ट, शनिवार बाजार, नानलपेट कॉर्नर परभणी। SPS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस, मासूम कॉलोनी, दरगाह रोड परभणी। अगर आप घर बैठे इंग्लिश में बात करना सीखना है तो आज ही कांटेक्ट करें SBS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस। मोबाइल नंबर 9823797828।